अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वेस्ट बंगाल न्यूज़ हेडलाइंस पर। और आज हमारे साथ मौजूद है वॉइस ऑफ इंडिया के वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़ एडिटर मोहम्मद महबूब आलम राही, तो जो कि हमसे कुछ लेटेस्ट मतलब इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो चलिए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद महबूब आलम। वॉइस ऑफ इंडिया में आप तमाम दोस्तों का खैर मकदम करते हैं। वो यहाँ पर मौजूद है WB हेडलाइन न्यूज़ एडिटर जो MS लाल मोहम्मद। मैं उनके एक सवाल करूँगा। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बिहार के बाद आप बंगाल में भी MIM कदम रख रहे हैं। सर, आप इसके बारे में आपको क्या कहना चाहते हैं? सर नहीं, कोई बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियाँ कदम रख सकती है। वो बिहार के बाद बंगाल में क्यों नहीं, वो बंगाल हो, यूपी हो, कहीं पर भी वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक सेकुलर पार्टी है। हिंदुस्तान में किसी भी कोने से लड़ सकती है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जो लोग एतराज़ करते हैं, आई थिंक वो लोग मेरे ख्याल से उनके अंदर माइंड का वो यूज़ नहीं करते हैं शायद, जो एतराज़। सर, हमसे एक आपसे और सवाल है कि बंगाल में जो MIM यहाँ पे फाइटिंग करेगा, लड़ेगा, तो साथ ही साथ में दूसरे पार्टी भी नुकसान पहुँचाएगा और MIM भी कामयाब नहीं होने पाएगा, बल्कि वो भी हार जाएंगे। तो सर, आपसे हमारा सवाल है, आपका ये क्या कहना है? सर नहीं, आई थिंक ये लोगों की सोच है। मतलब जो मैं लोगों का जो कहना है कि अगर MIM बंगाल में आती है, इससे दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों को भी नुकसान होता है, तो ये उनकी सोच है। अक्सर अगर MIM बिहार में पहले 2015 में लड़ी, उनको कोई कामयाबी नहीं मिली, फिर दूसरी बार लड़ी तो 5 सीट पे जीत हासिल की है। अगर वो बंगाल से लड़ती है तो अगर आई थिंक हार भी सकती है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है, वो हार भी सकती है। लेकिन अगर अभी लड़ेगी नहीं, जैसे कि अगर हार जाएंगे, अगर ये सोच कर लड़े ही ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि फिर मतलब कि आगे जाके कुछ कामयाब हो। इसलिए अभी अगर लड़ रही है तो अच्छी बात है, लड़नी चाहिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि MIM भी हार जाएगी और दूसरी पार्टियों को भी नुकसान होगा, तो आई थिंक ये उनकी सोच है, ये उनकी गलत फहमी है। मतलब ये गलत बात है, उनके दिमाग में, जहन में गलत बात बैठ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लड़ती है, हारती है, तो भी तो लड़ना ही है उनको। वो लड़ेंगे कहीं से भी हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, चाहे यूपी से हो, कहीं से भी वो लड़ेंगे। इस पर वो जो सोच रहे हैं कि MIM के बंगाल में आ जाने से, MIM के आ जाने से मतलब दूसरी पार्टी को नुकसान होगा, साथ ही साथ MIM भी हार जाएगी, तो ये उनकी गलत फहमी है, उनकी सोच है। अगर हार जाएगी तो कोई बात नहीं, तो लड़ना छोड़ दे, मतलब हारने के लिए। अगर हारती है तो वो अलग बात है, जीतती है वो अलग बात है। लेकिन अब ये तो थोड़ी ना कि अगर हार जाए तो लड़ना ही छोड़ दे, जब जीतेंगे तभी लड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। अभी इस बार लड़ेंगे, अगर हारते हैं तो अगली बार फिर इंशाल्लाह कामयाब तो होंगे ही कभी ना कभी। मतलब जो भी है कि एक शायर का भी शेर है कि तिफले मकतब मतलब गिर कर तभी उठता है जब वो कामयाब हो पाता है। मतलब जो गिरता है, फिर गिर के उठने के बाद वो कामयाब हो पाता है। तो ऐसा नहीं कि अब वो हार की वजह से लड़ना ही छोड़ दे, वो तो लड़ेंगे ही। ये उनकी गलत फहमी है, पॉलिटिकल पार्टी जो भी। सर, आपसे हमसे सवाल और एक भी ये है सर कि बंगाल में जो ममता बनर्जी है वजीर आला, तो हमारे बंगाल में हम देख रहे हैं डेवलप अच्छा कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे मंत्री साहब विपरीत के, हम उनके करीब रहते हैं, तो हम बहुत देख रहे हैं काम अच्छा डेवलप हो रहा है। फिर भी ममता बनर्जी बहुत सारा नौकरी दे रहा है, कॉलेज भी बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम होता है। तो फिर आप सर TMC का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? सर, हमसे ये सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात, TMC को सपोर्ट करना या नहीं करना ये एक अलग बात है। मतलब जो TMC पार्टी है, जो ममता बनर्जी है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, तो मेरा भी एक सवाल उनसे, एक सवाल भी और एक तरीके से जवाब भी है। जी बिल्कुल। ममता बनर्जी ऐलान करती है और साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पर बताती भी, लोगों को बताती भी, उनके पार्टी के जो भी है। और ममता बनर्जी खुद भी बताती है कि उर्दू जो है बंगाल में सेकेंड लैंग्वेज है। आई थिंक आपकी बात सही है, उर्दू अगर सेकेंड लैंग्वेज है बंगाल में, तो फिर अगर किसी भी सरकारी दफातर में, ऑफिस में, किसी भी अगर उर्दू में कोई भी नोटिफिकेशन, किसी तरीके की भी मतलब कोई भी नोटिस लिख कर जमा करते हैं, तो वो लेते ही नहीं है। कह रहा हूँ उर्दू में क्यों दे रहे हो, जबकि उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है। ऐसा होना चाहिए, जब सेकेंड लैंग्वेज है, ममता बनर्जी कह रही है तो उसको लेना चाहिए, उसमें लेते नहीं है। और दूसरी बात वो तो हो गई, चलो उर्दू वाली बात। अगर ममता बनर्जी को मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो कितने ट्वीट किए ममता बनर्जी ने अभी बाबरी मस्जिद को, मतलब जितने भी बात हुई, हालांकि वो कोर्ट का फैसला था, उसको मैं इग्नोर नहीं करता हूँ, उसके अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही था, बाबरी मस्जिद का जो फैसला था वो सही था। लेकिन उस ममता बनर्जी ने एक भी नहीं उस पर ट्वीट किया, कुछ भी नहीं।
और दीगर और भी बहुत सारी बातें आई हैं, और भी हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में ही अभी बहुत सारे आप देख सकते हैं कि और के लोगों को मतलब शहीद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप उसका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। और एक बात है कि इसके बावजूद में हम, और एक सवाल है कि जब NRC चालू होने जा रहा था तो वो भी अनाउंस किया था कि हम पूरे बंगाल में जितने भी मुसलमान हैं हम लोग सब कोई एक है, हिंदू मुस्लिम, लेकिन उसके बावजूद ये है कि NRC हम किसी तरह से लागू होने नहीं देंगे बंगाल में। अच्छी बात है। तो ये भी तो हम सर देख रहे हैं कि इसके बारे में बोला है, तो बस यही कहना है हम आपसे, आप क्या इसके बारे में जवाब देंगे? नहीं, अगर NRC ममता बनर्जी यहाँ पर लगने नहीं दे रही है, वो किसी तरीके से रुकावट डालती है उसमें, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर वो दावा ये करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है, ये तो मैं गलत समझता हूँ, क्योंकि वही जो है हिंदू मुसलमान को अलग करवा रहे हैं। क्योंकि अगर ठीक है मान लेते हैं एक तरीके से मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप्स, माइनॉरिटीज, मेजोरिटीज, बहुत सारी चीज़ें हैं ये मुसलमानों के लिए, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या है? अब हिंदू बेचारे अलग हो जाते कट के, हिंदुओं के लिए भी तो कुछ कीजिए ऐसा ताकि हिंदू भी एक साथ रहे। ये बात तो आपकी सही है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ है, लेकिन आप तो अलग कर रहे हैं उनको। आप समझ सकते होंगे कि पिछले 35 से 40 साल तक वामफरम जो है CPIM बंगाल में हुकूमत किया है, 2 सीट के अलावा एक भी इधर उधर नहीं हुआ, लेकिन ममता बनर्जी के 15 साल में ही 18 सीट बीजेपी की तरफ चले गई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये आप खुद ही देख सकते हैं, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में अभी भी एक वायरस फंसा हुआ है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि ममता बनर्जी हमें साइकिल देते, ये देते, वो देते, लेकिन ये बात एक उनके दिमाग में है। ये जो ममता बनर्जी डिप्लोमा कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ये सब फेक हो रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर चल के थोड़ा सा रास्ते कैसे आप बता रहे हैं कि मतलब जो है विपरीत में या फिर कहीं पर भी जो सरकारी दफातर है उससे TMC की जो दफ्तर है उससे आप 10 कदम निकल के देखिए, रास्ते ऐसे टूटे टूटे आप दिखेंगे। मैंने एक वीडियो में अपनी और भी कहा है कि TMC के लोग ऐसे वैसे बहुत सारी बातें बताई है। ठीक है, ममता बनर्जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिप्लोमा किया, मान लेते हैं, लेकिन फिर क्यों अगर ममता बनर्जी यहाँ पर सही कर रही है, कुछ काम सही कर रही है, तो फिर क्यों 1 मिलियन से ज्यादा लोग दूसरी रियासत में आज काम करने जाते हैं? बिल्कुल, ये बात तो हम मानते हैं। अगर ममता बनर्जी यहाँ पर बहुत ही मजदूरों के लिए बहुत ही अच्छे काम कर रही है या फिर गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कर रही है, तो फिर क्यों 10 लाख से ज्यादा लोग आज दूसरी रियासत में काम करने जा रहे हैं? ऐसा क्यों है? फिर ये बात जो है ये दिमाग में लोगों के सेंसेंस बिठाया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना जा रहा है एक तरीके से, मेरे ख्याल से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है ये एकदम गलत है। मैं इसको बिल्कुल ही पागलपना समझता हूँ। सर मेरा लास्ट सवाल एक और भी है, तो इसके बावजूद में और एक सवाल ये है कि आप भी क्या सर MIM से जुड़े हैं? नहीं, MIM से मैं जुड़ा हूँ नहीं जुड़ा हूँ ये एक अलग बात है। मेरे बहुत सारी वीडियोस है, देख सकते हैं। मैं कांग्रेस से भी काफ़ी सारे वीडियोस कर चुका हूँ और कांग्रेस से भी मैं मतलब बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रखा हूँ, और साथ ही साथ मैं MIM से भी अच्छे ताल्लुकात रखा हूँ। TMC से भी मेरी बहुत अच्छी ताल्लुकात है। हर पार्टी से है, मैं किसी पार्टी से अब तक जुड़ा नहीं हूँ और ना ही जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके की भी सही है, लेकिन मैं अपने हाल में खुश हूँ। और बाकी जो दूसरी पार्टी है, दिगर पार्टी जैसे कि BJP या फिर कोई भी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हो, MIM हो, या फिर हमारे बंगाल की जो बहुत ही मूल्य पार्टी मतलब TMC है, ये हो, अगर ऑफर करते हुए एक अलग बात है, लेकिन मैं अब तक किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जो मैंने बातें बताई है ये हम सोच कर देखते हैं, जब देखते हैं कि हमारे सामने ऐसा ऐसा हो रहा है तभी ये बोलते हैं कि ये गलत है, ये सही है। वरना मेरे को किसी पार्टी की तारीफ करने की कोई ये नहीं है, और ना ही किसी पार्टी से मैं कोई पैसे ऐसे ले आऊँ। आप देख सकते हैं जो कोई भी बात है, मैंने जो भी कहा MIM के बारे में कि MIM ऐसी बात है, MIM सही है या गलत है, मैंने जिस तरीके से भी कहा, आप सही या गलत को खुद ही समझ जाएंगे जबकि आप अपने हक के लिए लड़ें। अपने हक के लिए जब लड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या सही और क्या गलत है। ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं किसी पार्टी से अब तक जुड़ा हुआ नहीं हूँ, और ना ही अभी अब तक जुड़ा हूँ, और ना ही जुड़ना चाहता हूँ आगे। ऐसा नहीं सोचा नहीं हो ऐसा जी। वैसे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो आइन है, उसके मुताबिक अगर जाएंगे तो हम लोग भी बहुत ये है पीछे इलाका में, इनसे से काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग का जो आर्टिकल राइट है वो सही से हम लोगों को नहीं मिल रहा है अपना हक। ठीक है, तो बस बहुत बहुत शुक्रिया आपको इंटरव्यू लेने के लिए, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो मतलब आपके चैनल पर हम आए हैं, आपने टाइम दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल को प्रेस कर देना आप बिल्कुल ही ना भूलें। इसी तरीके की रिलेटेड खबरों के लिए हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स हैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।